भागवत, मेरी माँ का भागवत अमल निर्मल पुराण है। सबके मन को निर्मल बनाने वाला यह पुराण है। और निर्मल मन में ही माँ की छवि, माँ का साक्षात्कार होता है। जब तक हमारे मन में मलिनता होगी, अंतःकरण अशुद्ध होगा, तब तक हमारे अंतःकरण में अंबिका का साक्षात्कार कभी नहीं होगा। जब अंतःकरण विशुद्ध बन जाएगा, मल विक्षेप सब निकल जाएंगे, मन की मलिनता सारी दूर हो जाएगी, तभी मां दुर्गा का दर्शन हमें मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद ब्राह्मणानाम धनम। हमारा तो यह धन है, हमारे जीवन की मूढ़ी संपदा है। भागवत में लिखा कि श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम धनम। यहाँ लिखा कि श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद ब्राह्मणानाम धनम। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है और श्रीमद् देवी भागवत ब्राह्मणों का धन है। धर्मो धर्म सुतेन यत्र गदितो नारायणे नामलः। जिस ग्रंथ में भगवान नारायण ने अपने मुख से नारद मुनि के पास 5-5 स्कंद की कथा की है। देवी भागवत में अष्टम स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक की कथा भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि को सुनाई है। नारायण वक्ता बने। वहां नारद जी घूमते फिरते बद्रीनाथ पहुंच गए, जहां भगवान नर नारायण मां की तपस्या कर रहे हैं, भगवती का ध्यान कर रहे हैं, चंडिका का चिंतन कर रहे हैं। नारद मुनि ने पूछा कि ब्रह्मांड का सर्वोत्तम तत्व कौन सा है, मैं जानना चाहता हूँ, हे नारायण कृपा करके बताइए। भगवान नारायण ने कहा कि इस पूर्ण ब्रह्मांड का कोई परम तत्व है तो वही परमा शक्ति है। परात्पर ब्रह्म स्वरूपिणी वही मां अम्बा है, सबसे बड़ा तत्व। तो धर्मो धर्म सुतेन यत्र गदितो नारायणे नामलः। धर्मनंदन नारायण ने अपने मुखारविंद से 5-5 स्कंद की कथा सुनाई है। यह देवी भागवत है। जिस देवी भागवत में गायत्री का रहस्य उद्घाटित किया है, प्रकाशित किया है। गायत्र्याश्च रहस्य मत्र च मणि दीपश्च संवर्णितः श्रीदेव्या हिम भूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। महाभारत में से भगवत गीता निकली, देवी भागवत में से भगवती गीता निकली। देवी भागवत के 7वें स्कंद में स्वयं मां जगदम्बा ने समस्त देवता और हिमालय के पास जो ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की, सांख्य की, योग की जो बातें कही, उसको देवी गीता कहा जाता है। भगवती गीता, देवी गीता। मां के मुखारविंद से दिव्य ज्ञान की बातें निकली है। तो यह पुराण दिव्य पुराण है। जैसे मंत्रों में गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में देवी भागवत श्रेष्ठ है। 18 पुराणानाम देवी भागवतं तदा। यह ग्रंथ का आरंभ गायत्री मंत्र से हुआ है। ओम सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यां च धीमहि। ओम सर्व चैतन्य रूपांताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। देवी भागवत का यह प्रथम मंत्र है। गायत्री मंत्र से आरंभ हुआ इस ग्रंथ का। 3 पद है, यहाँ त्रिपदा है गायत्री, और एक एक पद में अष्टाक्षर है, 8 अक्षर। 3 पद में 24 अक्षर है, इसलिए वहां लिखा गया गायत्री चालीसा में अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता।
जितने जग माही महामंत्र महामंत्र जितने जग माही महामंत्र जितने जग माही गायत्री समनाही गायत्री शमनाही सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाश आलस पाप अविद्या नासे सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाश आलस पाप अविद्या नाशे आलस पाप अविद्या नासे आलस पाप अविद्या नाशे अविद्या नासे ज्ञान प्रकाशे अविद्या नासे ज्ञान प्रकाशे। माया दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या। माया के दो भेद हमारे उपनिषदों में बताए, विद्या रूपिणी माया, अविद्या रूपिणी माया। विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। तो यहाँ विद्या का ध्यान किया गया है। आद्याम विद्यांच धीमहि। मां जगदम्बा भगवती आद्य विद्या है, जिसे वेदांत में ब्रह्म विद्या कही गई, वही मां भगवती है, अम्बा। आद्य विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसे हम महाविद्या भी कहते हैं। 10 महाविद्या मां के 10 स्वरूप बताए गए, इसलिए उसको हम दशा मां भी कहते हैं, क्योंकि मां के 10 स्वरूप है, 10 महाविद्या। आरंभ ओमकार से हुआ है। ओम सर्व चैतन्य रूपांताम, पहलो ज अक्षर देवी भागवत जो ओम, जो हमारा आदि मंत्र है, प्रथम भारत जो सनातन धर्म का प्रथम मंत्र है ओमकार, जिसको हम प्रणव कहते हैं। और भगवान ने गीता में कहा कि प्रणवः सर्व वेदेषु, ये अर्जुन सब वेदों में प्रणव ओमकार मैं हूं, मेरा स्वरूप है। ओम, अकार उकार मकार और अर्ध मात्रा मिलने से ओमकार बनता है। ओमकार में अकार भी है, उकार भी है, मकार भी है, ऊपर अर्ध मात्रा और बिंदु, जब 5 का सम्मिलन होगा तो ओमकार बनेगा। अकार अज है ब्रह्मा, उकार उपेंद्र है विष्णु, मकार महादेव का स्वरूप है, ऊपर जो अर्ध मात्रा है वो मेरी मां का स्वरूप है, अर्ध मात्रा महेश्वरी। सबसे ऊपर जो अर्ध मात्रा है वो महेश्वरी का, परमेश्वरी का स्वरूप है, जो सबसे ऊंचे ओमकार में। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ओमकार एकाक्षर ब्रह्म है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। मृत्यु के समय जिसके मुंह से ओम का नाद निकलेगा, ओमकार को याद करके जिसका प्राण छूटेगा, भगवान ने कहा उसको परम गति मिलेगी। जब मृत्यु समीप आती है तो 999 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, जो सब टूटने लगती है, प्राण धीरे धीरे स्वल्प बनता जाता है। उस समय लंबे मंत्र याद नहीं रहेंगे, बस ओमकार का ध्वनि मुख से निकले, फिर हमारा प्राण जाए, बेड़ा पार हो जाएगा।
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, भगवान ने कहा कि एकाक्षर ब्रह्म है ओमकार। उसका नाद करके, ओमकार का उच्चार करके जिसका भी प्राण छूटेगा सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होगा। देवी भागवत का प्रारंभ ओमकार से हुआ। ओम जो एकाक्षर ब्रह्म है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महादेव और परम शक्ति समाई हुई है। ओमकार में त्रिदेव भी है और मां शक्ति भी समाई है, अर्धमात्रा महेश्वरी। मां भगवती सर्व चैतन्य रूपांताम, सबके शरीर में चैतन्य रूपे चेतना रूप से विराजित है। एक भी शरीर ऐसा नहीं, वो शरीर कोई हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, किसी का भी हो, सब में मेरी मां चेतना रूप से विराजित है। भगवती के मन में कोई भेद नहीं है। भेद तो आज हमने खड़े किए। आज भेद बढ़ता जाता है संसार में, क्योंकि हमने वेद छोड़ दिया। वेदों में लिखा है एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, जो ब्रह्म है एक है, अद्वितीय है। उसको ब्रह्म कहो, अम्बा कहो, शिव कहो, शक्ति कहो, सीता कहो, राम कहो, कोई भेद नहीं। मगर आज हमने भेद बढ़ा दिए, क्योंकि वेद भूल गए हम सब। जब से वेदों को भूल गए तब से भेद बढ़ गया इस संसार में। और हमारे संतों ने कहा कि जहां जहां भेद होता है वहां भय होता है, और जहां अभेद होता है वहां अभय होता है। भेद से जीवन में भय बढ़ता है। भागवत की कथा हमें समझाती है कि मन में जो भेदभाव है सब छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए, तभी जीवन में आनंद मिलेगा। तो मां भगवती समस्त शरीरों में, देशी हो या विदेशी, हिंदू या मुस्लिम, कोई भेद नहीं, सब में मेरी मां चैतन्य रूप से विराजित है। आद्याम विद्यांच धीमहि, जो मां शक्ति आद्य विद्या है। हमारे यहाँ चतुर्दश विद्या बताई गई भारत में। चतुर्दश विद्या चिदानंदमयी मां का स्वरूप है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। सप्तशती के 11वें अध्याय में देवों ने मां की स्तुति की। वहां लिखा है कि हे मां, जगत में जितनी भी विद्या है सब आपका स्वरूप है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, तो यही कया पूरितमं वयैतत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। हम आपकी क्या स्तुति करें मां, क्योंकि सकल शब्दमयी किलते तनु हूं। आपका स्वरूप तो शब्दमय है, शब्दमयी है आप। जितनी भी विद्याएं हैं जगत में मां का स्वरूप है। इसलिए लिखा है यहाँ कि आद्यम विद्यांच धीमहि, उस विद्या का, आद्य विद्या का ध्यान कीजिए। बस ध्यान धरने से बड़ा लाभ होता है जीवन में। सुबह शाम शांति से बैठ करके ध्यान कीजिए भगवती के मंगलमय स्वरूप का। ध्यान धरने से 4 लाभ गायत्री चालीसा में बताया। ध्यान धरत पुलकित हिय होई, ध्यान धरत पुलकित हिय होई। धीमहि, धीमहि पद हम सबको बताता है कि सुबह शाम शांति से बैठ करके, सुबह शाम घूमिए मत। वो घूमने का समय नहीं है, मगर आज हम, नया जमाना है, नया दौर चल रहा है। आज सुबह शाम लोग घूमने निकल जाते हैं, चलो मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करने चले जाएं, मगर ये घूमने का समय नहीं। शांति से बैठ करके मेरी माँ का जो मंगलमय स्वरूप है उसका ध्यान कीजिए। धीमहि आद्याम विद्यांच धीमहि। ज्ञान से क्या फल मिलेगा भाई? तो यहाँ लिखा राम शर्मा जी ने, ध्यान धरत पुलकित हिय होई, ध्यान धरत पुलकित हिय होई। सुख उपजत दुख दुर्मति खोई, सुख उपजत दुख दुर्मति खोई। सुख उपजत दुख दुर्मति खोई।
अम्बे माँ भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे जय जगदम्बे 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 माँ जय जगदम्बे भगवती अम्बे माँ भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे भगवती अम्बे माँ भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जय जगदम्बे माँ जय जगदम्बे तो ध्यान धरने से 4 लाभ बताए। ध्यान धरत पुलकित ही होई। ध्यान धरने से हमारा हृदय पुलकित बनेगा और सुख उपजत, आभ्यंतर सुख की प्राप्ति होगी। बाह्य सुख की बात नहीं है, अंदर का सुख मिलेगा, आंतरिक सुख जो सच्चा सुख है, जिसको गीता ने सात्विक सुख माना है। बाहर का जो सुख है वो तो राजसी सुख है। 5 विषय और 5 इंद्रियों के मिलन से जो सुख मिलता है वह राजसी सुख है, जो ज्यादा टिकता नहीं, क्षणिक है, वो क्षण में कुछ समय के बाद वो पूरा हो जाता है। मगर जो अंदर का सुख मिलता है, जिसको गीता सात्विक सुख कहती है, ऐसा सुख ध्यान धरने से मिलेगा। सुख उपजत दुख दूर मति खोई। हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी दुर्बुद्धि भी दूर हो जाएगी। इसलिए प्रथम मंत्र में देवी भागवत ने लिखा कि ओम सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यांच धीमहि। मेरी माँ आद्य विद्या है, आद्य शक्ति है, आद्या देवी है। माँ के मंगलमय स्वरूप का सुबह शाम ध्यान धरिए। ध्यान धरने से हमें हमारा ध्येय प्राप्त होगा। हमें ध्याता बनना पड़ेगा। ध्याता, ध्यान અને ધ્યેય આ ત્રિવેણી સંગમ કરવાનો છે। ત્રણ એક રૂપ બની જાય। અને જેણે જેણે माँ जगदम्बाનું ध्यान धर्યું, जिसने जिसने मेरी माँ का मंगल रूप का ध्यान किया, उसे परम सुख की प्राप्ति, आंतरिक आभ्यंतर सुख की प्राप्ति हुई। जगदम्बानु ध्यान ज धरता मुनियो महासुख पाम्या रे। 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 अम्बा ने आनंदे भजता आनंद मंगल थाए रे। माँ अम्बा ने आनंदे भजता आनंद मंगल थाए रे। अम्बा ने आनंदे भजता आनंद मंगल थाए रे। अम्बा ने आनंदे भजता आनंद मंगल थाए रे। अम्बा 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 करता मारू आयुष पूरू थाए रे। अम्बा अम्बा करता मारू आयुष पूरो थाए रे। जगदम्बा ने जपता मारू जीवन बीती जाए रे। जगदम्बा ने जपता मारू जीवन बीती जाए रे। माँ जगदम्बा ने जपता मारू जीवन बीती जाए रे। जगदम्बा ने जपता मारू जीवन बीती जाए रे। अम्बा 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 करता मारू आयुष पूरू थाए रे। अम्बा अम्बा करता मारू आयुष पूरो थाए रे। अम्बा
धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। वह माँ, वह आदि शक्ति, आद्य विद्या हम सब की बुद्धि को प्रचोदयात्, शुभ मार्ग में, सन्मार्ग में प्रेरित करे। संस्कृत में चुद प्रेरणे, नुद प्रेरणे ऐसी धातु है संस्कृत में। प्रचोदयात् का अर्थ है सन्मार्ग में प्रेरित करे हमारी बुद्धि को, हमारी धी को। वैदिक मंत्र में धियो यो न लिखा है, यहां बुद्धिम या न प्रचोदयात्। यह देवी भागवत का गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से हमारी बुद्धि विशुद्ध होती है। और विशुद्ध बुद्धि के लिए लिखा है हमारे पंडितों ने कि शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है वह शुद्ध मति कामधेनु बन जाती है। कामधेनु है और मनुष्य की समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। जिसकी मति सुमति बनती है वहां सुख संपत्ति दौड़ के आती है। जिसकी मति कुमति बनती है वहां विपत्ति आती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो बुद्धि को शुद्ध करने वाला मंत्र कोई है तो गायत्री मंत्र है। इसलिए सुबह शाम मां का ध्यान करके जप कीजिए। ओम सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। વૈદિક મંત્ર કદાચ બધા ન બોલી શકે, ક્યાંક અધિકારની પણ વાતો કરી છે। ન સ્ત્રી શુદ્રૌ વેદમ અધિયાતામ, એવું સૂત્ર વાંચ્યું છે। પણ આ મંત્ર બધા બોલી શકે, એના જપ બધા કરી શકે, કારણ કે આ પૌરાણિક મંત્ર છે, ઓલો વૈદિક મંત્ર છે। એના માટે અધિકારની થોડી ચર્ચા કરી છે, પણ અહીંયા કોઈ ચર્ચા નહીં, કોઈ વિવાદ નહીં, બધાને છૂટ આપી છે। અને દેવી ભાગવતની જ્યારે પૂર્ણાહુતિ કરીને છેલ્લે 12મા સ્કંદના 13મા અધ્યાયમાં પણ આવો જ ગાયત્રી મંત્ર આપ્યો છે। પણ એમાં એક તુરીય પદ પણ છે, ચોથું પદ આપ્યું છે। આમાં 3 પદ છે, ત્રિપદા 24 અક્ષર, પણ છેલ્લે જે મંત્ર આપ્યો એમાં એક તુરીય પદ પણ આપ્યું, તુરીયા, ચોથું પદ। સચ્ચિદાનંદ રૂપાંતામ गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीमतीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। आ छेल्ले देवी गायत्री मंत्र देवी भागवतમાં આપ્યો છે। આરંભમાં ગાયત્રી મંત્ર રાખ્યો, અંતમાં પણ ગાયત્રી મંત્ર રાખ્યો, અને વચ્ચે આખું જીવન ભર્યું ભગવાન વ્યાસ નારાયણના ગ્રંથમાં। માનવ જીવનના તમામ સિદ્ધાંતો, તમામ શાસ્ત્રોનો સાર આ ગ્રંથમાં ભરી દીધો વ્યાસ પ્રભુએ। આદિ અને અંતમાં, સમારંભ અને સમાપનમાં ગાયત્રી મંત્ર રાખ્યો છે। सच्चिदानंद रूपांताम गायत्री प्रतिपादिताम नमामि ह्रीमतीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। ત્યાં ચોથું પદ પણ આપ્યું, ગાયત્રસ્યેકપદી દ્વિપદી ત્રિપદી ચતુષ્પદી। કેટલા બધા પદોમાં જીવનમાં કોઈ પણ પદ માણસને મળે છે મારી કૃપાથી મળે છે। पद को प्रदान करने वाली मेरी मां पराम्बा परमेश्वरी है, परम पद को प्राप्त कराती है। नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादिक मुनि यह कथा सुनने बैठे हैं। सौनक जी ने प्रश्न पूछा है कि हे सूत महाराज, आप महाभाग्यशाली है क्योंकि महामाया की कथा आप गाने बैठे हैं। सूत सूत महाभाग धन्योसी पुरुषर्षभ यद अधीतास्त्वया सम्यक पुराण संहिता शुभा। आपने भगवान वेदव्यास जी के चरणों में बैठ करके 18 पुराणों की विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप धन्य हैं, आप सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। हे सूत महाराज, पुरुषर्षभ 18 पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ।
सौनक जी ने कहा कि हे सूत महाराज, भगवान वेद नारायण वेद व्यासी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की। आपने गुरु महाराज के चरणों की सेवा करके अष्टादश पुराणों की विद्या प्राप्त की है। बड़ा पुरुषार्थ किया है विद्या पाने के लिए। ये पुराण विद्या, हमारे यहाँ जो 14 विद्या बताई गई उसमें पुराण विद्या भी है। अंगानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणंच विद्या हेता चतुर्दश। हमारे भारत की, प्राचीन भारत की ये 14 विद्या है। 4 वेद, 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और पुराण शास्त्र, यह 14 विद्या हमारे भारत की है। और चतुर्दश विद्याओं का वर्णन चिदानंदमयी मां के इस ग्रंथ में है। इसमें न्याय शास्त्र भी है, यहाँ सांख्य शास्त्र भी है, इसमें योग शास्त्र भी लिखा है, यहाँ वेदांत भी है। सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् देवी भागवत है। सभी शास्त्रों को हम कब पढ़ लें, कब बांचे, कब उसका चिंतन करें। बस एक देवी भागवत आप प्रेम से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि सभी शास्त्रों का सार है। पंच लक्षण युक्तानि, सभी पुराणों में 5 लक्षण होते हैं, इसलिए उसका नाम पुराण पड़ा है। और 5 लक्षण बताए हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंच लक्षण। कोई भी पुराण आप खोलिए, पढ़िए ध्यान से, तो उसमें 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये 5 वस्तु जहां भी पढ़ने को सुन